तो सीएम धामी ने मास्टर प्लान तैयार किया है कि जनता के द्वार न सिर्फ सरकार पहुंचेगी बल्कि अधिकारियों को भी पहुंचना होगा। लेकिन क्या जो कहा जा रहा है धरातल पर वो इतना आसान हो पाएगा? सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। कई तस्वीरें वायरल होती हुई दिखाई देती हैं। अक्सर समीक्षा बैठकों का दौर भी चल रहा है। अधिकारियों और मंत्रियों को रात्रि प्रवास के लिए भी कहा जा रहा है कि भाई आप गांव जाइए और गांव में रात्रि प्रवास करिए। प्रभारी मंत्रियों को भी कई बार निर्देश दिए गए, मगर सीएम धामी ने एक और फैसला लिया है। सचिवालय में अपर सचिव स्तर के अधिकारी ब्लॉकों में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे। सुनने में अच्छा लगता है कि भाई अधिकारी अगर ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, गांव में प्रवास करेंगे, तो फिर समस्या का समाधान भी हाथों हाथ होगा। लेकिन जो खाका तैयार करने का जिक्र सरकार तैयार कर रही है, जो खाका जो जिक्र कर रही है, वो क्या इतना आसान ग्राउंड जीरो पर दिखाई देता है? सीएम धामी की अपनी सोच है, लेकिन मंत्रियों तक को कहा गया वो ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरे। अधिकारी क्या मानेंगे मुख्यमंत्री की? जिन्हें पहाड़ चढ़ने में अक्सर दिक्कत होती है, तो जनता के द्वार सरकार सुनने में अच्छा है, लेकिन विकास को क्या मिलेगी रफ्तार? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार की सोच कुछ भी हो, लेकिन सोच के पीछे चुनावी मंशा है, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है और साथ ही साथ निगम चुनाव से पहले सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर लेना चाहती है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। अधिकारी क्या करेंगे रात्रि प्रवास? क्या मानेंगे सीएम की सलाह? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में नवीन ठाकुर बीजेपी का चेहरा है, गरिमा दसोनी कांग्रेस का चेहरा है, और साथ ही साथ गजेंद्र जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दावे और वादे किए जा रहे हैं, तो गजेंद्र भाई राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में रुक करें, पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत। प्रभारी मंत्रियों को भी कहा गया, कुछ ऐसा ही आदेश जारी हुआ। मंत्री को कहा गया, अधिकारियों को कहा जा रहा है कि भाई रात्रि प्रवास करना होगा, समस्या का समाधान करना होगा। जो कहा जा रहा है वो धरातल पर इतनी आसानी से ग्राउंड जीरो पर उतर जाएगा? मेरा मानना है कि इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग पहले भी किए गए हैं और ये एकमात्र पहला उदाहरण नहीं है। आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई, तो इन्होंने अपने पार्टी दफ्तर में भी इसी प्रकार का जो है कार्यक्रम लगवाया था, जिस प्रत्येक दिन जो है कोई ना कोई मंत्री बैठने का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद एक व्यवसायी थे पांडे, हल्द्वानी से आए और उन्होंने जहर खा लिया। उनकी मौत के बाद वो कार्यक्रम भी जो है मुझे लगता है बंद कर दिया गया। अब जब ये लोग कह रहे हैं कि सचिवों को कार्यक्रम लगाएंगे, वो जिलों में जाएंगे, तो ये चूंकि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और इस राज्य में जो गवर्निंग बॉडी है उनमें विधायक का बड़ा रोल है। अब अगर आप यहाँ से सचिव को भेज रहे हैं, तो उस बैठक में विधायक बैठेंगे नहीं बैठेंगे, अगर वो जिले में जाएंगे तो किस ब्लॉक में जाएंगे, और चूंकि ये विषम भौगोलिक स्थिति का प्रदेश है, आपके जो सबसे समीप देहरादून से लगता हुआ टिहरी जिला है, एक तरफ आपका जो है प्रतापनगर ब्लॉक हो गया, जाखड़ीलाहड़ हो गया, जौनपुर हो गया, देवप्रयाग हो गया और नरेंद्र नगर हो गया। मतलब आपको अगर एक जिले में ही करना है तो अधिकारियों को कम से कम जो है 6 विधानसभाएं हैं, तो 6 दिन वहां प्रवास करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। ये बड़े सवाल हैं। और फिर वही है कि इन अधिकारियों ने फिर वही तो काम करना है जिनके लिए जो जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं, वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के हिसाब से जो उनकी जरूरत है उस क्षेत्र की उन कामों को लेकर आएंगे। फिर उसके रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, इसमें इसलिए भी सवाल है क्योंकि पिछले दिनों जिस चुनाव क्षेत्र से पहले पुष्कर सिंह धामी चुनकर आते खटीमा, वहां भी उनका कोई जो है कैंप कार्यालय है। अब वहां पर जो है एक तो इनका कैंप कार्यालय हो गया, जो वहां से जिन्होंने इनको हराया कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी, उनका कहना है कि जब सारे अधिकारी वहां चले जाते हैं
तो जो मेरी विधायक के रूप में जो सेवाएं हैं, जो मुझे काम करना है, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, उसमें जो है बड़ी दिक्कतें आती है। हाँ। और फिर यानी आप ये कह रहे हैं कुल काम मिलाकर ही व्यवहारिक नहीं दिखाई देता। व्यवहारिक ये तब होगा हाँ। जब आप जो 70 विधायक चुने हुए हैं, ठीक, उन विधायकों से पूछेंगे कि भाई आपने जो अपने क्षेत्र में क्या क्या काम करने हैं और जो आपके क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं, ठीक। नवीन उसके ठाकुर लिए हम इन जी, अधिकारियों को गजेंद्र जी, वहीं पर जनता के द्वार भेज रहे हैं। ठीक। नवीन ठाकुर जी, गजेंद्र जी कह रहे हैं व्यवहारिक नहीं है। हाँ, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, रात्रि प्रवास करिए, अधिकारी जाइए जनता के द्वार टाइप का। नहीं, किसी भी काम की शुरुआत तो अच्छी शुरुआत तो करनी चाहिए ना। नहीं, ये शुरुआत तो कई बार हो चुकी है। बनाएंगे। नहीं नवीन जी, ये शुरुआत तो कई पूर्व मुख्यमंत्री कर चुके हैं। इस बार नया क्या है? नया ये है कि अभी गजेंद्र जी कह रहे थे, एक व्यवसायी ने, जो हमने देहरादून में अपने कार्यालय पर मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था की, तो एक व्यवसायी ने आकर वहां पर जहर खा लिया, उसके बाद बंद कर दी गई। उस वक्त ये व्यवस्था बंद नहीं की गई, उसके काफी दिनों तक ये व्यवस्था चलती रही। फिर ये महसूस हुआ कि पिथौरागढ़ से किसी को काम पड़ता है, उसको देहरादून कार्यालय आना पड़ता है, चमोली में किसी को काम पड़ेगा तो उसको देहरादून कार्यालय आना पड़ेगा। हाँ। फिर ये व्यवस्था अभी संगठन ने भी तय किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अब मंत्रीगण जिलों में ही प्रवास करेंगे। हाँ। और जिलों के जो प्रभारी हैं, जैसे सौरभ बहुगुणा जी रुद्रप्रयाग के प्रभारी हैं, तो उन्होंने जिलों में प्रवास शुरू किया। रुद्रप्रयाग में जैसे भी आदरणीय गजेंद्र जी बता रहे थे कि टिहरी में जौनपुर अलग है, महेंद्रनगर अलग है, 6 विधानसभा है, ऐसे ही रुद्रप्रयाग में मंत्री 5 रात्रि मंडल। प्रवास करें प्रभारी मंत्री निश्चित तौर पर कितने प्रवास लगातार प्रभारी मंत्री के हो रहे हैं? नहीं, प्रभारी मंत्री रात्रि प्रवास करें निश्चित तौर पर। सौरभ बहुगुणा जी के साथ तो मैं स्वयं नहीं, सौरभ बहुगुणा ठीक है वो, लेकिन बाकी मंत्री कर रहे हैं। गणेश जोशी जी अल्मोड़ा जो है रात्रि 2 से 3 बार जो है रुके हैं। धन सिंह जी के साथ में पौड़ी गया, रात्रि रुके हैं। लगातार जो है नहीं, गजेंद्र जी ये तो कह रहे हैं कि हमारे मंत्री रुक रहे हैं, रात्रि प्रवास कर रहे हैं प्रभारी मंत्री, ऐसा है क्या गजेंद्र जी? आप मीडिया के लोग दिखा रहे हैं ना। एक मिनट है, मेरा ये मानना है तिलक भाई, हाँ। कि इस प्रदेश में मंत्रिमंडल ही पूरा नहीं है। मंत्रिमंडल की 4 सीटें खाली हैं। हाँ। और वो 4 सीटें खाली होते होते पहले तो 3 मंत्री थे, बाद में खड़े उनके जो चंदन रामदास जी की मौत हो गई। हाँ। और 4 सीटें वैकेंट हो गई। उन 4 सीट वैकेंट होने से अगर 4 मंत्री आज होते तो मेरा मानना है कि कम से कम पहाड़ के 4 जिलों में वो मंत्री प्रवास करते। लेकिन आपने 3 साल तो पूरा 3 मंत्री बिना काट दिया, और जो चौथा साल है उसमें 1 मंत्री और कम हो गया। तो ये बड़ी दिक्कत है कि अगर आप जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, मतलब आप जब काम को बांटेंगे नहीं, यानी मंत्री नहीं है और प्रभारी मंत्री। ठीक। नवीन जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर गरिमा जी आ रहा हूं। नहीं, मैं गजेंद्र जी की बात से सहमत हूँ। व्यवहारिक बात कही उन्होंने। हाँ। निश्चित तौर पर जो है आदरणीय चंदन रामदास जी के जाने से हमें क्षति हुई और एक मंत्री और हमारा कम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, केदारनाथ में आदरणीय शैलरानी रावत जी का निधन हुआ, सीट खाली हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन से कहा कि मैं केदारनाथ में विधायक की हैसियत से तब तक सेवा करूंगा जब तक नवीन जी देखिए सुनिए मेरी बात सर, आप 70 की 70 विधानसभाओं के विधायक हैं। जब आप मुख्यमंत्री हैं तो 70 की 70 विधानसभाओं की जिम्मेदारी आपकी है, उसमें चाहे पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आपके मंत्री अगर नहीं सुन रहे हैं तो प्रभारी मंत्री जो जिनको जिम्मा दिया, तो फिर अधिकारी कैसे सुनेंगे सर? उनकी जवाबदेही जनता के प्रति कम है, मेरी बात समझिएगा। जो काम विधायक और पार्षद कर सकते हैं वो अधिकारी नहीं करेगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा अधिकारी? ये पुष्कर धामी जी की सरकार है, आप देख रहे होंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि अधिकारी को जो है इतनी सख्त सजा, यहाँ तो कितने आईएएस जो है जेल के सलाखों के पीछे भेजे, कितनों को सस्पेंड किया गया। जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करनी पड़ेगी भाजपा सरकार में। ठीक, गरिमा जी सेवा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर वो कह रहे हैं जो अब तक के उत्तराखंड के इतिहास में नहीं है वो धामी जी करके दिखाएंगे, अधिकारियों को मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा, 100% मानना पड़ेगा। गरिमा जी का ऑडियो भाजपा सरकार में अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे। 1 मिनट नवीन जी, गरिमा जी होना पड़ेगा। ठीक, गरिमा जी अब बोलिए। गरिमा जी आपको क्या लग रहा है आधा घंटा पूरा आप ही बोलेंगे? देखिए, धामी जी तो इतने धाकड़ हैं कि प्रदेश में न छात्र संघ चुनाव, न निकाय चुनाव और न पंचायत चुनाव, और इतने धाकड़ हैं कि अपना मंत्रिमंडल पूरा नहीं। उसके बाद हर मंत्री की, हर विधायक की पोजीशन लेने की वो कोशिश करते हैं। केदारनाथ में कहते हैं मैं शैलरानी रावत हूँ, वहां जाके चंदन रामदास जी के वहां जाके कहते हैं मैं चंदन रामदास हूँ। तो ऐसे में मंत्रियों के साथ उनका कोई समन्वय हमने इस बीच देखा नहीं। एक लौता मंत्री जो उनके साथ चलता है वो है गणेश जोशी, क्योंकि कुकर्म और पाप इतने कर रखे हैं कि मुख्यमंत्री का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो बचाएगा कौन। तो इकलौता मंत्री जो चलता है मुख्यमंत्री के साथ वो है शक्तिमान घोड़े का हत्यारा।
ऐसे में जो बाकी मंत्री हैं आप उनको आसपास फटकते देखेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों को आदेश दिया गांव में प्रवास करो, मंत्रियों ने नहीं सुना। महेंद्र भट्ट ने बतौर अध्यक्ष संगठन के कहा कि कार्यालय में आकर बैठो, कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुनो, हफ्ते में इस दिन ये मंत्री, पूरा एक निकल गया कैलेंडर, हफ्ते में इस दिन ये मंत्री बैठेगा, इस दिन ये मंत्री बैठेगा। आज तक तो हमने जनता दरबार या कार्यकर्ता दरबार लगते भाजपा कार्यालय में देखा नहीं। इन सबको भी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हर सांसद गांव गोद लेगा और उस गांव का कायाकल्प करेगा। कितना सुना उनके सांसदों ने उनकी बात? आज मुख्य सचिव की हालत ये कर दी है यहाँ अधिकारियों ने कि मुख्य सचिव बैठक में बुलाती है, अधिकारी नदारद रहते हैं, अधिकारी रहते ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे वहाँ वर्ल्ड एक्सपो हो रहा है आयुर्वेदा का, उसकी आधी अधूरी तैयारियों के बीच में आगाज कर दिया गया और कल तो उसमें आग लग गई पांडाल में। तो अधिकारी जब मुख्य सचिव की नहीं सुन रहे हैं और ऐसे में अधिकारियों को क्या सूंघने भेज रहे हो? यहाँ देहरादून में ही आतंक मचा रखा है। आप बताइए, मुख्य सचिव कह रही हैं कि बाहरी लोगों की जमीन खरीद की रिपोर्ट दो, डीएम से कह रही हैं कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जिसने ली है उसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए। क्या नहीं पता राधा रतूड़ी जी को कितने अधिकारियों ने यहाँ जो है 250 वर्ग मीटर तो छोड़िए, 2,500 वर्ग मीटर जमीन ले रखी है। किसी ने फार्म हाउस बना रखा है तो किसी ने हॉस्टल बना रखा है। गरिमा जी, एक मिनट, मैं तो कह रहा हूँ अधिकारी छोड़िए। तिलक जी मैं आपको बताऊं दिक्कत क्या है, सुनिए तिलक जी, दिक्कत क्या है, आपने नवीन ठाकुर को गलत दिन बुला दिया। ये विशेषज्ञ हैं खनन के, आपने बुला दिया आज मंत्रियों के जो है प्रवास पे। नहीं, मैं एक मिनट, कौन खनन का कौन नहीं, एक मिनट कि त्रिवेंद्र रावत जी ने अवैध खनन उठाया। त्रिवेंद्र रावत जी, अब वो त्रिवेंद्र रावत जी ने खनन, जो अवैध खनन का टॉपिक उठाया था सदन में, उसकी सबसे सही जानकारी आपको नवीन ठाकुर दे सकते थे क्योंकि ये उसके विशेषज्ञ हैं। गरिमा जी, बुला दिया गरिमा जी, वाले मामले में। गरिमा जी रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, अब तो रुकिए, अब आपने बोल लिया ना, एक मिनट रुकिए। अब जिलों में प्रवास पर भेजोगे, एक मिनट चिन्हित कराएंगे अपने लिए, एक मिनट, यहाँ ये फार्म हाउस बनाना है। मंत्री एक मिनट, गरिमा जी एक मिनट, मैडम सवाल तो ले लीजिए आप, एक मिनट। जानता हूँ बहुत काबिल प्रवक्ता, अच्छा बोलती हैं आप, लेकिन सवाल ले लीजिए बीच बीच में। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, आपने कहा कि ये जो मंत्रियों के साथ इनकी ट्विनिंग नहीं है। मंत्रियों के साथ तो हरीश रावत जी की ट्विनिंग जितनी जबरदस्त थी, उतनी अच्छी ट्विनिंग तो किसी की हो भी नहीं सकती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि भाई अधिकारी करेंगे नहीं, तो फिर कैंसिल कर दें मामला, सीएम को बोलेंगे नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को नहीं भेजना चाहिए। और तीसरी चीज, ये अधिकारी क्यों, मैं तो कह रहा हूं कि सारे नेतागणों की जमीनों के तलाशी हो, पता तो चले किसके पास कितने यूनिवर्सिटीज खुली हुई है ना? हाँ, मैं बिल्कुल पता चलना चाहिए। कह रही हूँ कि जिस एरिया को नवीन ठाकुर जी बिलोंग करते हैं, उस एरिया में ऐसा अंधापन चल रहा है जमीनों के मामले में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक हमाम में, क्योंकि सब नंगे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, आंखें बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि हम जब सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि यहाँ इसने ये दबा दी है जमीन, वहाँ ये कब्जा कर दिया है, सरकार की कानों में जू नहीं रहेगी। नवीन जी, अधिकारी हो चाहे भाजपा का पार्षद हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, उन लोगों ने ये यहाँ पर डिबेट में बैठकर किसी शक्तिमान घोड़े के कातिल बता दीजिए, किसी को आप कहिए कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हो, उसके लिए मैडम विपक्ष के रूप में आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे आप बताइए, आप एक मंत्री के ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सड़क पर उतर कर भी जनता दे क्या रही है इनाम में? अगर इनको ये भ्रष्टाचारी और बलात्कारी पार्टी के लोग ही जनप्रतिनिधि के नवीन ठाकुर जी जवाब दीजिए। 3 बार लोकसभा के चुनाव ये जीत गए हैं, हम नवीन जी रहेंगे। इनको आईना दिखाती है, बार बार इनको हराकर घर बैठा देती है, इसलिए बौखलाहट सामने दिख रही है, इसलिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन और कुछ नहीं, जनता इनका झूठ जानती है। जनता, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, नहीं बताइए, खनन के विषय अल्मोड़ा में एक डायरेक्ट करता था, लीसा लगड़ी पत्थर चोर हरीश रावत के चारों ओर, वो याद दिलाना मैडम को, वो याद दिलाना पड़ेगा मैडम को, ये नारा लगता था। इसी कारण जो है खनन के लिए तो उन्होंने गंगा नदी को बाकायदा जो है एक नहर घोषित कर दिया था केवल खनन के लिए। तो वो नजारे मैडम ना बताएं, प्रदेश की जनता जानती है ये कितना झूठ यहाँ बोलते हैं। वो जनता को जवाब देती है चुनाव में, लोकतंत्र में मैंने कहा कि जनता सर्वोपरि है, जवाब देती है इनको, हर बार इनको जीरो देती है, हर चुनाव में इनको हराती है। इसीलिए इनकी पीड़ा है, इसीलिए इनको जो है ये बार बार इसीलिए बौखलाते हैं
और ना ये इसके पास कितने खनन के सुनने का पट्टे मामला हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर तिलक जी आप वो देखते हैं, भेजूंगी, ये तिलक जब जी आप ही को आपके नहीं पैरों सुनती, के आप ही का नीचे जवाब जो है नहीं जमीन लेती, खिसक जाएगी। तो हमारी क्या सुनेंगी? इसलिए जनता इनको बार बार इस पक्ष में बैठा रही है, और अब तो इनको विपक्ष लायक भी जनता नहीं छोड़ेगी, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि जब सड़क पर उतर कर क्या करेंगे, तो आप इनकी मंशा समझ सकते हैं, कितने कुंठा में है, कितने निराश हैं, कितने हताश हैं। केवल इसलिए कुंठा में है, इसलिए निराश, इसलिए हताश हैं कि प्रदेश की जनता इनके झूठ को जान चुकी है, और इसलिए इनको जो है लगातार आईना दिखा रही है, लगातार बाहर बैठा रही है, चुनाव पे चुनाव हरा रही है। अब निकाय के चुनाव कह रहे नहीं हो रही, आज जो है सीटों का आरक्षण लागू हो गया है, कौन सी सीट सामान्य है, कौन सी ठाकुर जी एक मिनट रुकिए ना नवीन जी जो बात गजेंद्र जी ने उठाई, एक मिनट जब आप वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी कैबिनेट पूरी नहीं कर पा रहे। मेरी बात, अगर सारे अधिकारी चले भी गए ब्लॉक स्तर पर, वो रिपोर्ट ले भी आए, सारे मंत्रियों का जो विभाग है, सारे जो माननीय मुख्यमंत्री के पास विभाग है, वो बखूबी सारे विभाग नहीं नवीन जी, तो हमें मालूम है कि एक मुख्यमंत्री 17-18 विभाग संभाले तो दिक्कत क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे भी मुख्यमंत्री राज्य ना उत्तराखंड नहीं, दूसरे राज्यों में ऐसे भी मुख्यमंत्री है जिनके पास एक भी विभाग नहीं है हुआ। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, आपके पास तो काबिल विधायक है ना, काबिल विधायकों की फौज है आपके पास, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। आप कह रहे हो नहीं कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, इससे कोई विकास प्रभावित नहीं होता है ना, यही समझा रहे हैं आप? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि विकास प्रभावित नहीं होता। मैंने जब गजेंद्र जी ने बात कही तो मैंने उनका समर्थन किया। मैंने कहा ये व्यवहारिक बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि कम मंत्रिमंडल होने की वजह से, मंत्री कम होने की वजह से विकास निश्चित तौर प्रभावित होता है। अगर 4 मंत्री और होते तो 4 जिलों में और जाते। मैंने ऐसा नहीं कहा, आप जो है अपने सब मेरे मुंह में डालिए। मैंने ये कहा कि जो मंत्री नहीं है उनका काम भी माननीय मुख्यमंत्री गजेंद्र जी बखूबी कर रहे हैं, और 18 घंटे हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जब गरिमा सोनी जी सो के उठती है 8 बजे, तब मेरा मुख्यमंत्री प्रोला का दौरा करके वापिस आ जाता है, साथ में प्रोला पहुंच जाता है मेरा मुख्यमंत्री, कार्यक्रम करके वापस देहरादून आया था जब गरिमा जी सो के उठती है। ये हमारे मुख्यमंत्री कार्यशैली, रात 11 से 12 बजे तक भी जनता से मिलते हैं, अधिकारियों की बैठक लेते हैं, ये दिख रहा है। और इसी का नतीजा है कि विपक्ष चारों खाने स्थित है। और आप अच्छा गरिमा जी जब तक सोकर उठते हैं आपके मुख्यमंत्री दौरा करके आ जाते हैं, और बाकी मंत्री जो होते हैं वो, अरे हर मंत्री मैंने भी गिना, तो मंत्री उठ जाते हैं आपके साथ में। रुद्रप्रयाग जिले में रहा 5 मंडल, सर यात्रा चल रही होती है, मंत्री को पता नहीं होता 4 धाम यात्रा चल रही है। 5 से 6 दिन जो है एक रानी रावत जी जब आप गजेंद्र जी रहेंगे, गजेंद्र जी अभी चुनाव की बात है। गजेंद्र जी एक मिनट नवीन जी और गरिमा जी दोनों प्लीज म्यूट करें। गजेंद्र भाई का ऑडियो रहेगा सर। गजेंद्र जी, हमें तो खंडूरी जी के शासनकाल में बताया गया था कि भाई असली घोड़सवार वही है जो अधिकारियों की नकेल कस पाए, कुछ इस टाइप का। और फिर यह हुआ कि नहीं खंडूरी है जरूरी, तो फिर भाई अधिकारियों को सुधरना होगा। अधिकारी तब नहीं सुधरे, फिर तो खैर निशंक जी और बागुड़ा जी के शासनकाल में तो आपको मालूम है क्या हुआ। तो अब इतना आसान होगा फिर हरीश रावत जी के शासनकाल तो ऐतिहासिक रहा अधिकारियों के मामलों में, नहीं गजेंद्र जी? हाँ, मेरा मानना है कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस प्रदेश में लगातार दूसरी बार जो मुख्य सचिव उनको सेवा विस्तार देकर जो है बिठाया गया है। जब वो रिटायर हो गए उनको घर भेज देना चाहिए था, एक बार के फिर दोबारा कर दिया। 1 साल तक जो है कार्यवाहक डीजीपी को रखा गया, और इस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था इस प्रदेश में हो गई कि यहाँ IAS रिटायर ही नहीं होते। वो आदमी रिटायर होता है उससे पहले उसके लिए अगली कुर्सी तैयार कर दी जाती है। और आज की तारीख में करीबन हर महीने 5 करोड़ रुपए उन लोगों के वेतन भत्ते आने जाने पे खर्च हो रहा है जो 60 साल के बाद रिटायर हो गए, उनसे काम लिया जा रहा है। इससे बड़ी जो दिक्कत आई है, और उसका जो सेवा विस्तार देना कार्यवाहक वाला पहलू है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा पिछले दिनों सचिवालय से खबर आई कि एक IAS अधिकारी ने कहा कि मुझे जूता मार दिया गया, उसके बाद FIR लिखवाई गई, वो बेरोजगारों के ऊपर तमाम बातें आई। हमारा मानना है कि एक अच्छा घुड़सवार वही है जो इन बेलगाम घोड़ों पर जो है लगाम कस कर रखे। ये व्यवहारिक पक्ष है, और ये पूरा टॉप टू बॉटम दिखाई देता है। किसी भी देश में, किसी प्रदेश में वो व्यवस्था तभी तक सुचारू रहती है जब तक जो घुड़सवार है वो मजबूत है, उसके हाथ में लगाम है, वो उस घोड़े को उस कायदे से हाँका जा रहा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपने कोई काम सौंपा, अधिकारी आपकी फाइल को जो है जलेबी की तरह घुमा रहे हैं सचिवालय के भीतर, वहां से विधानसभा में आ रही, कभी जिलों में जा रही है। ये जो जितने भी लोग हैं, इन लोगों की तैनाती
क्योंकि 3 साल धामी जी को यहाँ पर हो गए हैं। आज की तारीख में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां उनके जो है इच्छा के विपरीत कोई जिलाधिकारी हो, कोई पुलिस कप्तान हो, कोई सचिव हो, मुख्य सचिव हो। मतलब आज की तारीख में इस प्रदेश में जितनी भी तैनातियां हैं सब पर जो है पुष्कर सिंह धामी के साइन है। तो इसका मतलब काम लेने की जिम्मेदारी उनकी है। उनको ये तय करना होगा कि भाई वो अगर किसी प्रदेश में किसी जिले का जिलाधिकारी काम नहीं कर रहा है, कोई सचिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, कोई प्रमुख सचिव नहीं दे रहा है, कोई मंडलायुक्त नहीं दे रहा है, तो ये सारी जिम्मेदारी उनकी, क्योंकि यश और अपयश का भागीदार तो सिर्फ और सिर्फ जो है उनको होना है। और अगर आज मिनिस्टरशिप के पद खाली है तो निश्चित रूप से इससे इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन पावर का जो सिद्धांत है, विकेंद्रीकरण, आप रिजल्ट कैसे देंगे? गजेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिसके शासनकाल में अधिकारी जो है बिल्कुल स्टेट रहे, बिल्कुल सीधे, कि नहीं रीड किया बिल्कुल सीधी, कोई ऐसा कोई आपको दिखाई दिया मुख्यमंत्री? दरअसल क्या होता है कि जिस फील्ड में आपने अकबर के बारे में सुना है ना, कि अकबर के बारे में कहा था अकबर अनपढ़ था, लेकिन उसके पास 9 ऐसे लोग थे जो हर फील्ड के एक्सपर्ट थे और वो उन लोगों पर भरोसा करता था। उसने शिक्षा विभाग जिसको दिया उसने उसी से काम लिया, उसने कोई दखल नहीं करता था। फिर तो ये क्या है कि जब तक आप अपनी टीम पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं करेंगे, उन्हें काम नहीं सौंपेंगे, और तब तक वो रिजल्ट कहां से देंगे? तो आपको फ्री में काम भी देना पड़ेगा। मंत्री क्या ग्राउंड जीरो पर दिखाई देते हैं आपको गजेंद्र जी? अभी आपने देखा ना, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 तक सारे गड्ढे भरे जाने चाहिए जितने गड्ढे सड़कों पर है। और उस बैठक में उस विभाग के जो मंत्री सतपाल महाराज गायब थे। यहाँ पुल का उद्घाटन और मंत्री प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए, तमाम जो की बातें आ रही हैं। आप गरिमा गजेंद्र भाई एक गरिमा जी प्लीज। देखिए, बिल्कुल मैं अक्षरशः गजेंद्र भाई की बात से सहमत हूँ कि टीम लीडर वो होता है जिसके अंदर मैं नहीं होती। अब मुख्यमंत्री जी का क्या हो रहा है, हाईकमान की नजरों में भी मैं ही अच्छा बनूं, छपास भी मेरे को, दिखास भी मेरे को, नामकरण और बर्थडे के रिबन काटने भी खुद पहुंच जा रहे हैं। जब मंत्रियों को आप तवज्जो नहीं देंगे, जब टीम को आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो टीम ऐसे ही बिथकेगी। फिर आपने कहा कि मंत्री ग्राउंड जीरो पे दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं। ये सुबोध उनियाल कहाँ थे? 1 दर्जन से ज्यादा लोग हताहत हो गए वन आदमी में। सुबोध उनियाल आपको कहीं नहीं दिखे होंगे, ग्राउंड जीरो पर भी नहीं। और उनके पास वो काबिलियत नहीं है जो आपके वन मंत्री के पास हुआ करती थी, झाड़ियों से आग बुझाने वाली, वो वाली काबिलियत है नहीं उनके पास। बात कहकर अपनी बात खत्म कर रही हूँ तिलक जी, कि अधिकारियों से आप हनक से और इस तरह से जिस तरह से आप रहते हैं एरोगेंस में, उस तरह से काम नहीं ले पाएंगे। नवीन जी, अधिकारी फाइनल कमेंट भाई, अधिकारियों से कैसे काम, मंत्रियों से कैसे काम लेना, थोड़ा हरीश रावत जी से भी सीख लो नवीन जी। मुझे लगता है रिस्पेक्ट इज द ओनली की, एक ही चाबी है काम करवाने की, और वो है नवीन जी प्लीज, वक्त खत्म हो गया, जल्दी से प्लीज। तभी आपको इज्जत मिलेगी। नवीन जी का ऑडियो रहेगा, जल्दी से। अधिकारियों को पता है इनसे कुछ अपना विभाग। नवीन जी का ऑडियो प्लीज। रावत जी का नाम मत लिया करो भाई। हरीश रावत जी के समय मंत्रियों का क्या हाल था, अधिकारी कितने बेलगाम थे, ये मत आप बताया करो, नहीं तो गरिमा जी जो है बहुत हतोत्साहित हो जाती है, निराश हो जाती हैं, फिर वो उस मुद्दे को नहीं छेड़ती हैं, उस मुद्दे से भटक जाती है गरिमा जी। गरिमा जी को आपने 3-4 बार बता दिया, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, वो नहीं बताएंगे कि हरीश रावत जी के टाइम में मंत्रियों का क्या हाल था। बात करने का लहजा आपका ठीक नहीं होगा तो फिर कभी आप में समन्वय स्थापित हो ही नहीं सकता। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गरिमा जी, आपका भी नवीन जी, आपका भी गजेंद्र जी, आपका भी। तो कोशिश और कवायद है, लेकिन क्या इतना आसान है, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।